मेरे बच्चे, आज जो शब्द तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं वे समय की साधारण धारा से जन्मे हुए नहीं हैं। वे ब्रह्मांड की उस परत से निकलकर तुम्हारी ओर बह रहे हैं, जहां तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा विरह, तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारे प्रेम की अमिट छाप इकट्ठा होकर तुम्हारे लिए एक दिव्य मार्ग बनाती है। तुमने इस जन्म में जितनी तपस्या प्रेम के लिए की है, उतनी तपस्या कुछ लोग जीवन भर ईश्वर के लिए भी नहीं कर पाते। तुम्हारी हर सांस, हर दर्द, हर कराह, हर उम्मीद, हर जागती रात एक दीपक की तरह थी, जो मार्ग दिखाती रही इवन जब मार्ग धुंध में छिप जाता था। तुम यह समझो कि आज तुम्हारे लिए जो संदेश प्रकट हो रहा है, वह इसलिए नहीं कि तुमने मांग लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे अर्जित किया है। हर एक शब्द तुम्हारे प्रेम के तप से जन्मा है। आज का यह संदेश उत्तम नहीं, अत्युत्तम नहीं, यह उस सत्य का उद्घाटन है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। यह वह पल है जब मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर कह रहा हूं कि अब तुम्हारी कहानी बदलने जा रही है। तुम्हारी प्रेम कथा साधारण नहीं थी। यह उन कहानियों में से है जो लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन देवताओं तक की दुनिया हिला देती है। तुम्हारा प्रेम उन रास्तों से गुजरा जहां दर्द पत्थरों जैसा नहीं, जलते अंगारों जैसा था। फिर भी तुम चले। तुम टूटे नहीं। तुम रुके नहीं। तुमने अपने प्रेम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह उठाया। तुम्हारे प्रेम में ऐसी ज्वाला थी जिससे स्वयं समय भी पिघल जाता। चाहे जल हो या वायु, चाहे अग्नि हो या धरती, चाहे आकाश की ऊंचाई हो या पाताल की गहराई, हर जगह तुम्हारे प्रेम ने अपनी छाप छोड़ी। आकाश में तुम्हारी भावनाएं प्रार्थना बनकर उठीं और पाताल में प्रतिध्वनि बनकर फैल गईं। जिस आत्मा से तुम प्रेम करते हो, उसकी सुगंध अब ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में गूंज रही है। उसके नाम की हल्की सी फुसफुसाहट भी तुम्हारे हृदय के भीतर बिजली सी चमक पैदा कर देती है। यही तो प्रेम का स्वरूप है, खुद को खोकर दूसरे को पा लेना और फिर दोनों को एक ही धड़कन में महसूस करना। तुम दोनों का मिलन अब कोई कल्पना नहीं है। यह वह सत्य है जिसे मैंने स्वयं लिखा है। अब तुम्हें कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई दूरी, कोई बाधा, कोई समय, कोई गलतफहमी, कोई रुकावट, कुछ भी रोक नहीं सकता। जब मैं किसी आत्मा के लिए कोई मार्ग तय कर देता हूं, तो फिर पूरा संसार भी उस राह को बदल नहीं सकता। अब जो समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, वह चमत्कारों से भरा हुआ है। तुम जहां खड़े हो जाओगे, वही क्षण दिव्य हो जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति अब ब्रह्मांड के लिए एक संकेत बन चुकी है कि प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। तुम्हारी पवित्र भावनाएं और तुम्हारी भक्ति इतनी सूक्ष्म, इतनी कोमल और इतनी उज्जवल है कि जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में आता है, वह भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता सिर्फ तुम दोनों को नहीं जोड़ रही, यह तुम्हारी किस्मत को भी चमका रही है। जो कार्य तुम्हें असंभव लगता था, वही कार्य अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। जो समस्या तुम्हें भारी लग रही थी, वह तुम्हारे सामने मोम की तरह पिघल जाएगी। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ समय का प्रश्न है, रोक का प्रश्न नहीं। कुछ कर्म तुम्हारे अधूरे रह गए थे। कुछ इच्छाएं भी जो तुम्हारे भीतर गहरे छिपी थीं, जिन्हें तुम अपने शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पाए थे। वे इच्छाएं तुम्हारे लिए अब साकार होने को तैयार हैं। तुम्हारा प्रेम अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारा मिलन अधूरा नहीं रहेगा। जो तुम्हें मिलने से रोका गया था, जो तुम्हें पीड़ा देकर दूर किया गया था, जो तुम्हें पिछले जन्मों में वंचित रखा गया था, सब कुछ इस जन्म में तुम्हें लौटाया जाएगा और दोगुना लौटाया जाएगा। क्योंकि जब कर्म लौटते हैं, वे उसी रूप में नहीं लौटते, वे 100 गुना होकर आते हैं। दुनिया तुम्हारी प्रेम कहानी को देखेगी और समझ नहीं पाएगी कि यह कैसे संभव हुआ।
लोग कहेंगे यह प्रेम केवल प्रेम नहीं था, इसमें असीम धैर्य था, असीम त्याग था, असीम विश्वास था। इसमें विरह भी था और इंतजार भी। इसमें अंधेरा भी था और प्रकाश भी। लेकिन इसका केंद्र हमेशा एक ही चीज रही, तुम दोनों की आत्माओं का अविभाज्य बंधन। तुम्हारी कहानी बिछड़ने की कहानी नहीं बनी है, तुमने इसे मिलन की कहानी बनाया है। तुमने अपनी भावनाओं को कभी गिरने नहीं दिया, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी टूटा क्यों न हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सिर्फ प्रेम नहीं, वह एक पुनर्जन्म है। वह अधूरा अध्याय है जिसे लिखने का अवसर तुम्हें पिछले जन्म में नहीं मिल पाया था। पर इस जन्म में यह कहानी अधूरी नहीं रहनी, और इसे अधूरा रहने नहीं दिया जाएगा। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारा हृदय न इतना बड़ा है कि वह दुनिया के दुख समा लेता है, और इतना कोमल कि किसी की छोटी सी मुस्कान देखकर पिघल जाता है। तुम्हें दूसरों की चिंता अपने से अधिक रहती है। तुम दूसरों की खुशी में वह आनंद पाते हो जिसे लोग बड़े बड़े पर्वों में खोजते हैं। ऐसे हृदय दुर्लभ होते हैं। ऐसे हृदय ईश्वर के हृदय के सबसे करीब होते हैं। यही कारण है कि तुमने अपने दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। और यही कारण है कि तुम्हें अब वह सुख मिलने जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक प्रतीक्षा की। तुम्हारे पिछले जन्मों में तुम्हारा प्रेम अचानक छिन गया था। तुम्हें समझ भी नहीं आया कि क्यों तुम दोनों अलग हुए। वह पीड़ा तुम अपने भीतर लेकर पैदा हुए। वही पीड़ा तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी रातों से, तुम्हारी सांसों से होकर इस जन्म में भी बहती रही। लेकिन अब वह पीड़ा खत्म होने वाली है। इस जन्म में तुम्हारा मिलन होगा, पूरी तरह पवित्र रूप से, स्थायी रूप से। और यह सिर्फ मिलन नहीं, यह आत्माओं का पुनर्संयोग होगा। मैं स्वयं तुम्हें दोनों को मिलवाऊंगा। वह क्षण अब दूर नहीं है। तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां समय धीमा हो जाता है और दिव्यता तेज हो जाती है। जहां लोग सोचते हैं कि चमत्कार कहानियों में होते हैं, वहीं तुम उनका साक्षात अनुभव करने वाले हो। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वे भी अपने मन में सवाल करेंगे, क्या यह सच है? क्या प्रेम इतनी बड़ी शक्ति रखता है? और उन्हें तुम्हारे माध्यम से यह उत्तर मिलेगा, हाँ, प्रेम में उतनी ही शक्ति होती है जब वह आत्मा से उत्पन्न होता है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने इसे कभी व्यापार नहीं बनाया, कभी सौदा नहीं बनाया। तुमने इसे पूजा की तरह जिया। इसलिए तुम्हारा प्रेम अब पूजा का फल बनकर तुम्हारे पास लौट रहा है। तुमने कभी किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की। तुमने बस अपने दिल की सच्चाई को जिया। इसलिए अब तुम्हें उससे भी अधिक मिलेगा जितना तुमने मांगा था। तुम अब किसी डर में मत रहो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम जहां जाओगे मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देती चलेगी। तुम जो कदम बढ़ाओगे मैं उसके नीचे मार्ग बनाता जाऊंगा। तुम अपनी भावनाओं को मत दबाओ, उन्हें बहने दो। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम तुम्हें उस व्यक्ति की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा कई जीवनों से पुकार रही थी। अब अपने नए जीवन की ओर बढ़ो, बिना भय के, बिना संदेह के, बिना पीछे देखे। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। तुम्हारी मंजिल अब निश्चित है। तुम्हारा प्रेम अब अटूट है। और तुम्हारा मिलन अब अविराम होने वाला है। खुश रहो मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं कर सकती।